बट आज इस स्पेशल ओकेजन पे हम लोग आज सब लोग के लिए फाइनली चैनल मेंबरशिप्स लेके आ रहे हैं हमारे तीनों चैनल्स पर। तो उसमें 3 टियर्स अवेलेबल होंगे, आप लोग जाकर उसको चेकआउट करिए। कई सारे पर्क्स हैं, लॉयल्टी बैचेस हमने कस्टमाइज करके बनाया है, इमोजीज बना रखे हैं, एक प्राइवेट ग्रुप चैट हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बनाया है फॉर द क्या कहते हैं उसको, इनर सर्कल। तो काफी सारे ऐसे पर्क्स मिलने वाले हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाके देखें। एंड सेकंड अनाउंसमेंट ये जो हमने कल कर दी थी, हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट बनाई है ब्रो स्पोर्ट्स के लिए। उसको हम लोग जो है लिंक जो है कमेंट में डाल देंगे, पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा। उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी कम्युनिटी में सब आपस में उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जो भी लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है वहां पे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट मूविंग ऑन, हम अपनी 4th स्टोरी पे चलते हैं, विच इज अबाउट पीटर रोबक। अब पीटर रोबक एग्जैक्टली कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश क्रिकेटर एंड मतलब मैंने तो पर्सनली नाम नहीं सुना था, I'm pretty sure कि लोगों ने नहीं सुना होगा, बट काफ़ी ज़्यादा वेल नोन नेम थे पूरे काउंटी सर्किट में उस टाइम पे। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों काफ़ी वेल नोन थे। सो ये ऑलराउंडर थे भाई, ओपनर भी थे और लेग स्पिनर भी थे, तो एक वैसी डिमांड बढ़ जाती है ऑलराउंडर्स की। आईपीएल में होते तो बहुत। हाँ, बट लेट 1980s में और मिड 1980s में बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड क्रिकेटर थे ये पूरे काउंटी सर्किट में। 12 सीजन इनने खेले थे और उनमें से 9 सीजन में इनके 1000+ रन्स थे। तो ये पूरा काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे यही था कि ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोज अनलकी वंस जिनको अल्टीमेटली नेशनल टीम की तरफ से चांस नहीं मिला, जैसे आजकल ऋतुराज गायकवाड़ या फिर सरफराज खान। हाँ, कह सकते हैं, जिनको अल्टीमेटली चांस नहीं मिला है। एंड भाई मतलब जब इतनी ज़्यादा लोग खेल होते हैं तो देयर आर दीज प्लेयर्स इनका होता है। बट इन्होंने अपने एक क्लब था सॉमरसेट करके भाई काउंटी क्रिकेट में, उसको कैप्टन करा था। एंड कैप्टन उस टाइम पे करा था जब उस क्लब के अंदर प्लेयर्स लाइक विव रिचर्ड्स, इयान बॉथम और जोल गार्नर खेल रहे थे। अच्छा। एंड वो कैप्टन तो उस टीम। हाँ, एंड 1986 में बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं जब इन्होंने अपने क्लब सॉमरसेट से कहा कि विव रिचर्ड्स और जोल गार्नर ये दोनों एज कर रहे हैं, हमें यंग टैलेंट चाहिए, इनको निकालो। इस लेवल की रीच थी मतलब। हाँ, और वो क्लब निकाल देता उन्हें। हाँ। और इयान बॉथम जो कि उसी टीम में थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे इसके कि नहीं निकालना चाहिए। सो उन्होंने खुद क्लब छोड़ दिया फिर वो भाई साहब। सो इनकी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड ऑल्सो इन हिज क्लब एंड इन द काउंटी सर्किट, प्लस हाँ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। सो 1986 में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस चीज़ को लेके। मतलब भाई विव रिचर्ड्स एन ऑल टाइम ग्रेट ऑफ द गेम, जोल गार्नर, इयान बॉथम, इन सबको इन्हें निकलवा दिया एक तरीके से आप कह सकते हो। सो काफ़ी बड़ी बात थी। देन 1991 में ये रिटायर कर गए थे, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए इंग्लैंड से। एंड देन वहाँ पे कमेंटेटर बन गए, जर्नलिस्ट बन गए एंड ऑथर भी बन गए। सो पूरा अपना क्रिकेट जितना भी करियर था वो खेलने के बाद भी वॉज अ वेरी वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड फिगर इन द क्रिकेट फ्रैटर्निटी। सो वहाँ पे वो बन जाते हैं। देन मैं आपको एक केस बताने वाला हूँ जिसका आगे चल के काफ़ी सिग्निफिकेंस होगा। 1999 में साउथ अफ्रीका में ही मेट 3 यंग क्रिकेटर्स, 19 साल के लड़के थे वो, और उन्हें ऑफर करते कि मैं आपको कोच करूँगा। अब कोच करने के लिए बोलते कि मेरा इंग्लैंड में एक घर है, उसमें इनवाइट करते हैं रहने के लिए। और अपेरेंटली उन 3 क्रिकेटर्स से, भाई बच्चों से, भाई 19 साल के, उनसे ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे हाउस के जो रूल्स हैं वो तुम ओबे नहीं करोगे तो उसके लिए मैं एक फिजिकल पनिशमेंट दूंगा। कितने साल के थे? 19 साल के थे लड़के। मतलब बड़े हैं भाई, मतलब छोटे भी नहीं है सच। हाँ मतलब बट चलो 19 क्या ही भाई अभी तो। हाँ मतलब बट फिजिकली मतलब मैच्योर हो चुके हैं। हाँ, तो कहते हैं मैं फिजिकल पनिशमेंट दूंगा उसके लिए। एंड ये अग्री करते हैं और ये इंग्लैंड चले जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए। साइकोपैथ टाइप की फीलिंग। हाँ, मुझे भी लग रहा था। बट एंड पनिशमेंट भी बड़ी वैसी थी, बेसिकली जो लाठी होती है, अब कैसे मैं हाउ डू आई पुट इट जिससे थोड़ी सीरियस भी लगे, बट आपका जो रियर पार्ट है उसके जो लोअर पार्ट है उस पर वो लाठी मारते थे। एंड मतलब ये सुन के तो बड़ा वैसा लगता है ना कि टीचर वाली फीलिंग आती है कि अच्छा ये तो चलो होता है, बट ये वैसा टाइप का नहीं है भाई कि घर में आपको मार दिया उस लाठी से। ये इतनी सीरियस बात थी कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन 3 क्रिकेटर्स ने जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि ये फिजिकल असॉल्ट हो रहा है। एंड देन 2001 में पूरी कोर्ट हियरिंग हुई इसकी एंड इन्हें एक सस्पेंडेड जेल सेंटेंस दिया गया। अब सस्पेंडेड जेल सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, बट सस्पेंडेड जेल सेंटेंस तब दिया गया इन्हें जब इन्होंने खुद ही कह दिया कि हाँ मैं गिल्टी हूँ। और इनके एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे वो ये थे, आई मिसजज द मूड एंड दैट वाज माय फॉल्ट एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। अब जो सस्पेंडेड जेल सेंटेंस वो ये होता है बेसिकली आपको प्रोबेशन पर डाल दिया जाता है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक,
और आपको जेल डाल दिया। हाँ, अगर आप वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते, फेल करते तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं अब तक कि उस टाइम पे इन्होंने ये जान की चीज़ मान ली या बोल दिया मैं गिल्टी हूँ, क्योंकि काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड फिगर थे फ्रेटर्निटी में पूरी क्रिकेट के। तो अगर ये कहते कि मैं नहीं हूँ तो केस और लंबा खिंचता, फिर नेचुरली सबको पता चलता है इसके बारे में। इसलिए ये केस इतना वेल नोन है भी नहीं कि ये चीज़ हुई थी। सो कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ कि इन्होंने इस मामले में गिल्टी बोल दिया क्योंकि इसे प्रोबेशन ही करना था, जेल टाइम भी इन्हें नहीं करना था अल्टीमेटली। सो इसके चक्कर में देन अगेन लोग कहते हैं, मुझे खुद भी थोड़ा शेडी लगता है कि कोई क्यों ही गिल्टी, इतने काफ़ी हैवी क्राइम भाई, 19 साल के लड़कों के साथ आप ये कर रहे हो तो फिर नेचुरली एक बड़ा केस बन सकता है इस चीज़ का, लेगेसी पूरी टार्निश हो सकती है। बट इसके पीछे ये भी लोग कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में इनका फार्म हाउस है एंड वहाँ पे भी इनके काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे, कोचिंग करते थे तो इनके स्टूडेंट्स थे, और उनमें से किसी स्टूडेंट ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि हमारे साथ कोई फिजिकल पनिशमेंट हुई है। अच्छा। तो एक ये जो पॉइंट है ये प्रॉबली उनके फेवर में जा सकता है कि वो 3 लड़कों के साथ फिजिकल पनिशमेंट हो गई, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे उनके फार्म हाउस में साउथ अफ्रीका में, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। एक ये शेडी पार्ट है, बट देन अगेन आई थिंक अब वो केस हुआ था तो कुछ तो प्लस खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो कुछ तो मानना ही पड़ेगा आपको, आप कुछ कह नहीं सकते। बट हम लोग चलते हैं जो मेन कंट्रोवर्सी होती है, जो मेन पूरा डेथ का जो आप सीन कहते हो वो होता है 7 नवंबर 2011। अभी ये भी, हाँ ये भी केस काफ़ी रिसेंट है, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद। हाँ भाई, 7 नवंबर 2011 को पीटर जो है वो केप टाउन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक मैच चल रहा था उसमें कमेंटेट करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे केप टाउन जाते हैं एंड सदर्न सन होटल नाम के उसमें होटल में रुके हुए थे ये केप टाउन के अंदर ही। 5 दिन बाद 12 नवंबर को साउथ अफ्रीका की जो पुलिस आती है वो होटल में आती है, कहती है हमें इनसे बात करनी है, कमरे में घुसती है, बात करती है। एंड क्यों बात करती है, क्यों पुलिस आती है, इट इज़ बिकॉज एक जिम्बाब्वे का 26 साल का एक आदमी था, वो 5 दिन पहले 7 नवंबर को ही उसने ये एलिगेशन डाली, जाके कंप्लेंट करी पुलिस में कि इस बंदे ने, पीटर ने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा है। एंड वो मिले ही क्यों थे इन द फर्स्ट प्लेस, वो इससे था क्योंकि इनको मिल के आपस में ये डिस्कस करना था कि क्या पीटर रोबक जो है वो बेसिकली फाइनेंस कर सकते इनकी यूनिवर्सिटी, इनकी एजुकेशन, वो 26 साल का जो जिम्बाब्वे का जो आदमी था उसके लिए। एंड अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू हिम जो एलिगेशंस थे उस दिन इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। फिर 5 दिन बाद 12 नवंबर को आके उन्होंने पुलिस को ये बताया और उसी दिन पुलिस पहुंच गई होटल में इनको अरेस्ट करने के लिए। तो ये होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 12 नवंबर को ही जो पीटर थे वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं जब पुलिस आ चुकी थी उसके बाद, और वो फ्रेंड भी उनके कमेंटेटर ही थे, जिम मैक्सवेल नाम था उनका। उनको कॉल करते और कहते भाई एक बार मेरे से मिलने आओ। अब मिलने आते तो उनसे ये बोलते हैं कि मेरे को एक बहुत अच्छा लॉयर चाहिए होगा और मेरे घर वाले जो है उनको कांटेक्ट करो, उन्हें तुरंत ये चीज़ बताओ कि मेरे साथ ये हो रहा है। अब बड़ी शेडी से ये बात है कि क्यों उन लोगों ने एग्जैक्टली ये चीज़ बोली, बट ये उनसे बोला जाता है। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज उसी दिन रात को 12 नवंबर को ही एट 9:15 PM पुलिस को उनकी डेड बॉडी मिलती है पीटर की। अभी तक नॉर्मल स्टोरी चल रही थी भाई, लॉयर के लिए बोला था उन्होंने, बोला था घर वालों को कॉन्टैक्ट करो, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें डायरेक्टली डेड बॉडी मिल गई। एंड डेड बॉडी मिलती कहाँ है, बेसिकली जब आप होटल में किसी अच्छे होटल में घुसते हो तो ऊपर एक ऐसे शेड होता है पूरा, उसको एग्जैक्टली क्या कहता है आई डोंट नो दैट टर्म, बट जो कि पूरा वही सीमेंट का बना होता है जहाँ पे गाड़ी आके स्टॉप करती हैं। मतलब ये दरवाजा है तो यहाँ ऐसे आगे, हाँ, जो थोड़ी शेड होती है उस पे उनकी बॉडी पड़ी हुई मिली। एंड ये जज करा गया कि 6th फ्लोर से वो कूदे और इट वाज अ सुसाइड, और वहां पे उनकी बॉडी पड़ी हुई मिली। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट होती है, उस टाइम पे जो अरेस्टिंग ऑफिसर थे जो पूरी टीम लीड कर थे जो अरेस्ट करने गई थी, उनका नाम था ऑब्रे मैकडोनाल्ड। वो ये कहते कि पीटर ने उसी टाइम पे उन्हें मेंशन करा था कि भाई क्रिकेट फ्रेटर्निटी में बहुत वेल नोन आदमी हूँ, अगर ये चीज़ बाहर निकली तो मेरी बहुत ज़्यादा जो पूरी लेगेसी है पूरी टार्निश हो जाएगी। बट वो ऑफिसर उसी टाइम पे ये भी कहते हैं कि थ्रू आउट दैट होल प्रोसेस पीटर बहुत ज़्यादा काम लग रहे थे और ही वॉज कम्प्लीटली इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस एंड हिज माइंड। तो ऐसा बहुत अनलाइकली है कि चीज़ हुई हो, मतलब ये चीज़ आप बेसिकली इंटरप्रेट कर सकते हो उनके वर्ड से कि क्या कैसे ही होगा। बट ऑन दी अदर हैंड उनके जो फ्रेंड थे जिम मैक्सवेल जो कि मिलने आए थे उनसे, वो ये कहते हैं कि पीटर बहुत ज़्यादा डेस्परेट था एंड वो बहुत ज़्यादा सैड थे सिचुएशन को लेके, क्योंकि वही 1999 में उनके साथ जो हुआ था वो भी अपेरेंटली एक्चुअली में गिल्टी थे नहीं,
पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे भी उन्हें अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ता, वरना उनकी बहुत ज़्यादा जो भी पूरा रिस्पेक्ट थी वो पूरी चली जाती उनकी वर्ल्ड में। सो ये चीज़ जिम मैक्सवेल ने बोली। ऑल्सो उसी टाइम के दौरान ही पुलिस ने ये स्ट्रेट अप कंक्लूड कर दिया कि ये सुसाइड ही है, इसमें और कुछ मर्डर वर्डर नहीं है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि जुडिशियल इंक्वायरी रखी जाएगी ताकि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन हो सके। बट ये जो इंक्वायरी रखी गई थी, बट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ हियरिंग्स ये इंक्वायरी एकदम से बंद हो गई। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ रीज़न नहीं दिया गया, बट वो ये था कि हम नेक्स्ट डेट दे दिया, वो नेक्स्ट डेट पे इंक्वायरी हुई नहीं, अब हियरिंग हो ही नहीं पाई उसके बाद। सो वही है कि ये भी थोड़ा शेडी पार्ट है। एंड अल्टीमेटली इन February 2024, अभी इसी साल 13 फरवरी को 2024 में इंग्लैंड का जो कोर्ट था, जो कि इंग्लैंड के निवासी था, तो इंग्लैंड के कोर्ट ने ये चीज़ कंक्लूड करी कि ये सुसाइड है। और ये बोलते हुए कंक्लूड करी कि साउथ अफ्रीका में हियरिंग होनी थी कोर्ट में, जुडिशियल इंक्वायरी सेट करी गई थी, बट इतना टाइम हो चुका है, 12 साल हमें इसलिए लग गए क्योंकि वो हियरिंग का नेक्स्ट हियरिंग होनी थी जिस डेट पे वो हुई नहीं अभी तक। सो वी हैव टू कंक्लूड कि इट इज़ अ सुसाइड, जितने एविडेंस है उसके हिसाब से। मतलब अभी कोई फाइनल वो नहीं, वर्डिक्ट नहीं आया है, और इसलिए नहीं आया तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो हाँ, केस क्लोज हो चुका है, ये इस साल की बात है। हाँ, केस इज क्लोज्ड, बट कुछ कंक्लूसिव एविडेंस ही निकला और उन्हें अल्टीमेटली बस ये बोलना पड़ा कि ये सुसाइड है। सो आई थिंक ये भी बहुत सरप्राइजिंग पार्ट है। उस टाइम पे जो ऑटोप्सी रिपोर्ट निकली थी, जिस बंदे ने कैरी आउट करी थी, उसने ये भी बोला था कि इस ऑटोप्सी रिपोर्ट को देख के आप ये बेसिकली कह नहीं सकते कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा। इट इज़ पॉसिबल। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बेसिकली मीन्स कि भाई किसी ने धक्का दिया हो या फिर किसी ने फेंका हो उन्हें, वैसे टाइप का, कि आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये चीज़ हुई ही नहीं थी। बट उसे पुलिस ने तुरंत ही सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, हियरिंग उसके बाद हुई नहीं। देन 12 साल लग गए उस केस के अल्टीमेटली फाइनल वर्डिक्ट आने में, जो कि इंग्लैंड में आई। साउथ अफ्रीका में केस हुआ था, इंग्लैंड में वर्डिक्ट आई, और वो भी उन्होंने बोल दिया कि भाई वहाँ पे हियरिंग हो ही नहीं रही, हमें कंक्लूड करना ही पड़ेगा जितने एविडेंस है हमारे उसके हिसाब से। अब इसके पीछे भी आप मोटिव सोचो तो देर आर नॉट मेनी मोटिव्स, क्योंकि यहाँ पे तो भाई एक वेल रिस्पेक्टेड गाय, क्या ही एग्जैक्टली मोटिव हो सकता है। अभी तक हमने जो भी स्टोरीज डिस्कस करी सब में 3-4 मोटिव्स थे, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना क्या है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो जो जिम्बाब्वे वाला आदमी था जिसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, वो खुद इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था ऑब्वियसली, क्योंकि भाई अब किसी के साथ इतनी बड़ी चीज़ होती है तो एक वो सेन माइंड में शायद ना हो, एंड उसने हमला करा था इसलिए उसने धक्का दिया था इसको, बट भाई पुलिस भी उस चीज़ को कैच नहीं कर पाई। और कुछ लोग ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी उसने ही इसको बालकनी से पुश करा था और मार दिया था। वो क्यों करा था? क्योंकि उसे पता था कि ये केस सॉल्व नहीं हो सकता। और सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इंग्लैंड का निवासी है, अगर ये केस जाता है तो इंग्लैंड की पूरी गवर्नमेंट, पूरा कोर्ट इन्वॉल्व होगा। और अल्टीमेटली अब वही है ना कि बाई चांस अगर ये साउथ अफ्रीका से चला जाता है, क्योंकि कमेंटेटर है तो कुछ टाइम के लिए आया था साउथ अफ्रीका में मैच कवर करने के लिए, बाई चांस अगर ये चला जाता है तो केस खत्म है वहाँ पे, फिर ये वापस आएगा नहीं यहाँ पे, बाहर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। विजय माल्या वो इन सब को क्यों केस सॉल्व नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो लोग किसी और कंट्री में रहते हैं, तो आपको उनकी गवर्नमेंट उनके कोर्ट से टाई अप करके उसको लाना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो इसलिए साउथ अफ्रीका पुलिस ने बेसिकली अब एक तरीके से एनकाउंटर कह सकते हो कि भाई उन्हें पता था कि सही चीज़ क्या है, उन्होंने धक्का दे दिया, अब केस ही खत्म है। हाँ, सिंघम वाला पॉइंट है। सो ये दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है बेसिकली यहाँ पे। बट मैं इस केस से बहुत ज़्यादा सरप्राइज इसलिए था क्योंकि आई डेंट नो अबाउट पीटर रोबक एंड कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनका डिस्पाइट नॉट प्लेइंग फॉर इंग्लैंड, प्लस जिस तरीके से उनकी डेथ हुई थी एंड क्या, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी एक तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट की या कॉमन असॉल्ट की, तो आप एग्जैक्टली ये भी नहीं कह सकते नहीं ये तो एकदम दूध का धुला हुआ आदमी है। बट वही है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने जान के करा था, प्रेशर में करा था, यहाँ पे भी उन्हें प्रेशर में आके एक्सेप्ट करना पड़ता, जो कि थोड़ा शेडी है। बट देन अगेन बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जो कि जिनका आंसर अब नहीं निकल सकता क्योंकि अब केस ही नहीं चल रहा। भाई मतलब इसका बेसिकली क्या लग रहा तुम्हें? तो मतलब मुझे कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा वैलिड तो वही लग रहा है कि पुलिस ने करा। सेम आई डोंट थिंक वो जिम्बाब्वे वाला आदमी था उसने करा होगा, क्योंकि ये लोग पूरे टाइम पुलिस की कस्टडी में ही होते हैं एंड इट इज़ हाईली अनलाइकली। भाई एक वो 26 साल का आदमी है, वो धक्का दे देगा पूरी बालकनी से, उसे थोड़ा वियर्ड है। बट वो पुलिस वाला पॉइंट हो सकता है क्योंकि ऐसे एनकाउंटर के केसेस ऑल द प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ऐसा
एक वो दे दिया जाता है, एक्सक्यूज दे दिया जाता है कि नहीं वो क्रिमिनल भाग रहा था तो हमने गोली मार दी उसे, या फिर उसने गोली मारने की कोशिश करी तो हमने सेल्फ डिफेंस में मार दिया। तो अब वही अब कितना सही है कितना गलत है, इट इज़ सब्जेक्टिव, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बट सिंस वो इंग्लैंड का निवासी था, इंग्लैंड कोर्ट इन्वॉल्व होता, हो सकता है भाग के चला जाता वो, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि पुलिस ने ये चीज़ करी हो। और इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ भाई, ये तो वियर्ड है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।